Hello, my dear students. I am Poonam, your social science teacher from Raj International School. Students, we have already covered so many parts of natural vegetation and wildlife with geography chapter, and also we have covered different type of vegetation and wildlife found in those forest or vegetation. Now we will move ahead from the some left part of this chapter. This would be the concluding part and the final part of this chapter. Okay, so come. वी विल स्टडी ग्रासलैंड्स. जो ग्रासलैंड्स होते हैं, बड़ी बड़ी घास जहाँ लगती हैं, वो कौन से रीजन होते हैं, वो किस वजह से वहाँ पे लगते हैं. अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं. ओके, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ट्रॉपिक्स ग्रासलैंड जो ट्रॉपिक के पास पाए जाएं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं, उसके आसपास जो भी ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट, इक्वेटर के पास भी गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो यहाँ पे भी इस तरह के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं. इस जगह पे बारिश कैसी होती है, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, बीच की होती है या बिल्कुल लो होती है बारिश. ठीक है, इनकी ग्रासेस की लंबाई, ऊंचाई कितनी होती है, 3 से 4 मीटर की इनकी ऊंचाई होती है. ठीक है, मेन आपके सवाना ग्रासलैंड है जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, बहुत ही फेमस हैं. ठीक है, कॉमन एनिमल्स हैं इसके जेब्रा, जिराफ, डियर, एलिफेंट एंड वन मोर, लेपर्ड. आपने देखा होगा ना, आप लोग डिस्कवरी, आप नेशनल ज्योग्राफी आप देखते हो तो बड़े बड़े जंगल होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो कि जैसे आप सवाना दिखाते हैं, सवाना के जंगल, तो वहाँ पे जेब्रा, जिराफ, डियर एंड एलिफेंट आर फाउंड ना. सो दिस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. नाउ वी विल मूव अहेड विद टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ये क्या दिखाता है, टेम्परेट मीन्स मिड लैटिट्यूडनल जोन. ये मिड ऑफ लैटिट्यूडनल जोन, जो लैटिट्यूड के जो जोन होते हैं उसके मिड में पाए जाते हैं. यहाँ की जो ग्रासेस होती हैं वो टॉल होती हैं एंड न्यूट्रिशियस होती हैं. जो आपने देखा होगा कि जो सर्वाइवल एक्सपर्ट होते हैं वो वहाँ जाके जो ग्रास है उसको खाते हैं, जैसे कि उनके बॉडी को एनर्जी मिले. वाइल्ड बफेलोज, बिसन एंड एंटीलोप्स आर फाउंड हियर. जो बड़े बड़े भैंस टाइप के होते हैं, जो बफेलो जैसे होते हैं, वो वाइल्ड बफेलो, ये सारे जानवर यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं. ठीक है, थॉर्नी बुशेस क्या होती है, झाड़ियाँ. ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती हैं, ड्राई डेजर्ट में. ड्राई डेजर्ट में होती है ना, सूखी सूखी येलो कलर की एकदम झाड़ी टाइप में होती हैं, ऐसे ऐसे लाइक वास. स्केर्स वेजिटेशन एंड स्कैंटी रेन. यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो कम मात्रा में होती है, इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती. स्कैंटी रेन होती है, आपको पता ही है वहाँ पे डेजर्ट्स में बेसिकली नो रेन इज फाउंड देयर, वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है. एंड स्क्रॉचिंग हीट, यहाँ पे हीट इतनी ज़्यादा होती है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है. ठीक है, इसके विपरीत, इसके बिल्कुल अपोजिट कौन सी वेजिटेशन है, टुंड्रा वेजिटेशन. ये कहाँ पे होती है, पोलर रीजन्स में. पोलर नाम ही आपको पता चल रहा है, पोल्स पे, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन्स. ठीक है, वेजिटेशन लिमिटेड ग्रोथ. यहाँ की वेजिटेशन ना तो बहुत लंबी होती है ना ही बहुत छोटी होती है, लिमिटेड ग्रोथ की होती है. ठीक है, मॉसेस, लिचन्स एंड स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर. मॉसेस, लिचन्स एंड स्मॉल झाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा वेजिटेशन, टॉल ट्रीज नहीं होते हैं. एनिमल हैव थिक फर एंड स्किन. एनिमल्स को, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, इनको सर्दी से बचने के लिए कुछ तो एडेप्टेशन टेक्निक भगवान सबको ही देता है, तो इनको थिक वाले फर दिए हैं, इनके जो रोंग पे बाल दिए हैं, इनके शरीर पे जो बाल दिए हैं भगवान ने, दैट इज यूज फॉर एडेप्टेशन. अगर उनके पास कुछ नहीं है तो उनको एडेप्टेशन के लिए क्या दिए हैं, इनकी स्किन क्या है, बहुत ज़्यादा थिक है, और इनके स्किन पे अच्छे वाले फर हैं जो कि इनको बर्फ से, जब बर्फ होती है तो उससे इनका बचाव हो जाता है. आर्कटिक आउल, पोलर बेयर एंड स्नो फॉक्सेस. व्हाइट कलर की फॉक्सेस होती है ना, आपने सबने देखा होगा, वो व्हाइट कलर की फॉक्सेस. और पोलर बियर सबको पता है व्हाइट कलर के बियर होते हैं. जो आर्कटिक आउल,
आर्कटिक रीजन में स्पेशल तरह के आउल्स होते हैं, उनको आर्कटिक आउल का ही नाम दिया गया है। तो ये चीजें यहाँ पे, ये 3 तरह के एनिमल्स यहाँ पे फाउंड होते हैं। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स कितने तरह के होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल है, एक टेम्परेट है, यहाँ थॉर्नी है, और आपने पढ़ा है टुंड्रा वेजिटेशन। ये तीनों सिमिलर हैं, बट ये टुंड्रा इन सब की अपोजिट है। टुंड्रा वेजिटेशन पोलर रीजन्स में पाई जाती है और लिमिटेड ग्रोथ होती है। ये पर्टिकुलर यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है, और एनिमल थिक फर और स्किन वाले होते हैं, जैसे वो सर्दी से अपना बचाव कर सकें। और आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस होते हैं। और ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसको देखेंगे सारे वीडियो को। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। स्टिल अगर कुछ चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे कॉल बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी hesitation आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल्सो वर्कशीट रिगार्डिंग दीज, सो डू इट एट योर होम, डू विथ फुल concentration. Thanks for watching the video.